शादी के मंडप में अचानक ऐसा हंगामा मच गया कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर कुछ ही पलों में माहौल इतना बदल कैसे गया। दरअसल सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो सभी किरदारों की जिंदगी बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस सच्चाई से जो धीरे धीरे परशुराम के सामने आ चुकी है। शहर में लंबे समय से कई तरह के गैरकानूनी काम चल रहे थे। ड्रग्स की सप्लाई, मिलावटी सामान का कारोबार और कई अवैध धंधे लगातार बढ़ते जा रहे थे। परशुराम को पहले से ही शक था कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी है। इसी दौरान परशुराम एक गुंडे को गिरफ्तार करता है। पूछताछ के दौरान वह गुंडा सारी सच्चाई उगल देता है। वह बताता है कि शहर में चल रही इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि मल्हार दीक्षित है, जो बाहर से एक सम्मानित बिजनेसमैन बनकर रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे शहर में गैरकानूनी धंधों का जाल फैला चुका है। यह सच जानकर परशुराम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मल्हार दीक्षित कोई और नहीं बल्कि शालिनी के पिता हैं। इसके बावजूद परशुराम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। वह उस गुंडे की गवाही और बाकी सबूतों के आधार पर मल्हार दीक्षित के अड्डे तक पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे कई ऐसे दस्तावेज और सबूत मिलते हैं जो साफ साफ यह साबित करते हैं कि मल्हार दीक्षित ही इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड है। उधर मल्हार दीक्षित अपने घर में एक बड़ी शादी का आयोजन कर रहा होता है। पूरे शहर के बड़े बड़े लोग उस शादी में शामिल होने वाले होते हैं। इसी शादी में परशुराम और उसकी फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है। असल में यह एक सोची समझी साजिश होती है। मल्हार और उसके लोग चाहते हैं कि शादी के मौके पर सबके सामने परशुराम की बेइज्जती की जाए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस बार परशुराम भी एक बड़े मिशन के साथ वहां आने वाला है। शादी के दिन जैसे ही सारे मेहमान इकट्ठा होते हैं और रस्में शुरू होने वाली होती हैं, तभी अचानक वहां पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। कुछ ही पलों बाद परशुराम पूरी पुलिस वर्दी में अपने ऑफिसर्स के साथ शादी के मंडप में प्रवेश करता है। उसे इस तरह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह शादी में पुलिस के साथ क्यों आया है। तभी परशुराम सबके सामने मल्हार दीक्षित के नाम का गिरफ्तारी वारंट निकालता है और ऐलान करता है कि वह मल्हार दीक्षित को गिरफ्तार करने आया है। यह सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। शालिनी यह सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह तुरंत परशुराम से सवाल करती है, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरे पापा को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? इस पर परशुराम शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देता है कि वह सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी भी है और उसका पहला फर्ज देश और कानून के प्रति है। वह अपनी आईडी सबके सामने दिखाता है और साफ साफ कहता है कि आज वह यहाँ अपने फर्ज को निभाने आया है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उधर मल्हार दीक्षित गुस्से से लाल हो जाता है। वह परशुराम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या यह आदमी उसे गिरफ्तार करके ले जाएगा? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? गुस्से में आकर मल्हार दीक्षित परशुराम पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, परशुराम उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह थप्पड़ इतना तेज होता है कि कुछ सेकंड तक मल्हार दीक्षित को कुछ सुनाई ही नहीं देता। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। शालिनी और बाकी परिवार के सदस्य भी पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं। इसके बाद परशुराम सबके सामने सच्चाई उजागर करता है। वह बताता है कि मल्हार दीक्षित इस पूरे शहर को बर्बाद करने की साजिश चला रहा है। पूरे शहर में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है
मिलावट का कारोबार फैलाया जा रहा है और कई गैरकानूनी धंधे चल रहे हैं। जब शालिनी को यह सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके अपने पिता इतने बड़े अपराधों में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, परशुराम यह भी बताता है कि शालिनी पर जो गुंडे हमला करते थे वे भी किसी और के नहीं बल्कि उसके पिता और कबीर के ही आदमी थे। यह सुनते ही शालिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत कबीर के पास जाती है, जो उस समय दूल्हे के कपड़ों में खड़ा होता है, और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिलेगा कि शालिनी अपने परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लेती है। वह सच और न्याय का साथ देते हुए परशुराम के साथ खड़ी नजर आती है। इसके बाद एक भावुक पल भी देखने को मिलता है, जब चिंटू, शालिनी और उसकी बेटी तीनों परशुराम को सलामी देते हैं। यह पल वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर देता है। अंत में परशुराम मल्हार दीक्षित, कबीर और मनीष को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। साथ ही उन गुंडों को भी पकड़ा जाता है जो इस पूरे गैरकानूनी नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन यह गिरफ्तारी कहानी का अंत नहीं है। इसके बाद कहानी में एक नया तूफान आने वाला है, जो कई और बड़े राज खोलने वाला है और आने वाले एपिसोड को और भी रोमांचक बना देगा।